नमस्कार। आज हम पश्चिम बंगाल की तेजी से बदलती राजनीतिक फिजा को समझने की कोशिश करेंगे और ये सब हाल के कुछ विश्लेषणों पर आधारित है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम किन किन पहलुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि बंगाल में सियासी हवा किस तरफ बह रही है। फिर देखेंगे कि बीजेपी का नैरेटिव कैसे मजबूत हो रहा है। इसके बाद ममता बनर्जी के डिफेंसिव कैंपेन पर नजर डालेंगे। फिर वोटों के पूरे गणित को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि फाइनल राउंड की लड़ाई के लिए क्या रणनीतियां बन रही हैं। तो शुरू करते हैं पहले खंड से, बंगाल की बदलती राजनीतिक हवा। आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि राज्य में आखिर चल क्या रहा है। देखिए, इस पूरे विश्लेषण का जो सार है वो ये है कि बंगाल की सियासी जमीन पर बहुत तेजी से बदलाव आ रहा है और ये बदलाव मौजूदा सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। इस विश्लेषण के मुताबिक सिर्फ 7 दिनों के अंदर पॉलिटिकल मोमेंटम में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। और यहां पर जो सबसे हैरान करने वाली बात सामने आई है वो ये है कि सिर्फ एक हफ्ते के अंदर बीजेपी को 10 और सीटों का फायदा होता दिख रहा है। उनका जो अनुमानित आंकड़ा है वो सीधे 175 पर पहुंच गया है। तो अब आते हैं दूसरे खंड पर, भाजपा का बढ़ता नैरेटिव। चलिए देखते हैं कि बीजेपी की इस बढ़त के पीछे आखिर कौन सी रणनीतियां हैं। स्रोत ये बताता है कि बीजेपी ने कुछ खास मुद्दों को उठाकर चुनावी एजेंडा लगभग सेट कर दिया है। इससे हुआ यह है कि बाकी पार्टियां अब इन्हीं मुद्दों पर प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर हो गई हैं और ये उनकी रणनीति को बिल्कुल साफ कर देता है। उन्होंने पूरे राज्य को अलग अलग जोन में बांट दिया है और हर जोन में किसी प्रभावशाली नेता को तैनात किया है ताकि वो वहां का नैरेटिव बदल सकें और सपोर्ट को और मजबूत कर सकें। चलिए अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं। खंड 3, ममता का रक्षात्मक अभियान। अब समझते हैं कि तृणमूल कांग्रेस के सामने क्या-क्या चुनौतियां हैं। तो इस विश्लेषण में जो बात निकल कर आ रही है वो ये है कि टीएमसी एक तरह से एक रिएक्शन मोड में चली गई है। वो अपना खुद का नैरेटिव सेट करने के बजाय बीजेपी के सेट किए हुए एजेंडे पर ही जवाब देने में अपनी सारी एनर्जी लगा रही है। स्रोत में कही गई ये एक लाइन टीएमसी की मौजूदा चुनावी चुनौती को बिल्कुल सटीक तरीके से बयां करती है। तो टीएमसी के इस डिफेंसिव मोड में जाने के पीछे कई वजहें हैं। एक तो नैरेटिव पर कंट्रोल खोना, वोटर्स की प्राथमिकताओं का बदलना और जो खेला होने वाली एनर्जी पिछली बार थी वो इस बार कहीं ना कहीं गायब दिख रही है। अब आते हैं चौथे खंड पर, निर्णायक वोट समीकरण। इस पूरी चुनावी जंग को समझने के लिए अब उन आंकड़ों को देखना जरूरी है जो इन सभी रणनीतियों की वजह हैं। इस विश्लेषण की माने तो पूरी चुनावी लड़ाई की नींव राज्य के डेमोग्राफिक्स पर टिकी है। लगभग 70% हिंदू वोटर और 30% मुस्लिम वोटर। और चुनौती की असली जड़ यहीं पर है। सोर्स का दावा है कि टीएमसी का वोट शेयर गिरकर लगभग 40% तक आ गया है और बीजेपी 38% पर है। फासला बहुत ही कम रह गया है। अब देखिए, ये जो 5 से 6% का छोटा सा स्विंग है ना, यही असल में पूरा गेम चेंजर है। बस इतना सा स्विंग चुनाव का नतीजा पूरी तरह से पलट सकता है। बहुमत एक पार्टी के हाथ से फिसलकर दूसरी के पास जा सकता है। और टीएमसी के लिए एक और मुश्किल ये है कि उनके मुस्लिम वोट बैंक में भी लगभग 10% की गिरावट का अनुमान है। कहा जा रहा है कि इसकी बड़ी वजह ओवैसी और हुमायूं कबीर जैसे नेताओं के नए गठबंधन हैं जो वोट काट सकते हैं। तो अब आते हैं अपने आखिरी खंड पर, अंतिम लड़ाई की रणनीतियां। चलिए आखिर में देखते हैं कि चुनाव के आखिरी दौर में बिसात पर कौन से मोहरे चले जा रहे हैं। तो आखिरी फेज में एक बहुत ही फोकस्ड रीजनल स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है। बड़े नेताओं को खास इलाके सौंपे गए हैं जहां उन्हें किसी भी हाल में नतीजे देने हैं, चाहे वो मेदिनीपुर हो, कोलकाता हो या फिर मुर्शिदाबाद। स्रोत के विश्लेषक की ये एक बड़ी और कड़ी भविष्यवाणी है जो बताती है कि दबाव कितना ज्यादा है और इस चुनावी कैंपेन का अंत कितना नाटकीय हो सकता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि ये चुनाव अब पूरी तरह से नैरेटिव की जंग बन चुका है। जैसे जैसे वोटिंग का दिन करीब आएगा, ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी पार्टी अपना मोमेंटम बनाए रख पाती है और आखिर में बाजी मार ले जाती है।